कहानी की शुरुआत मैक्स नामी एक शख्स से होती है जो कभी फौज का एक ऑफिसर था। लेकिन अब दुनिया में ना पुलिस बाकी थी, ना फौज और ना ही कोई हुकूमत। कई साल पहले दुनिया में एक खौफनाक एटमी जंग हुई थी जिसने हर चीज को तबाह बर्बाद कर दिया था। अब हवा जहरीली हो चुकी थी, जमीन खुश्क और बंजर थी और दुनिया में जितने भी चंद इंसान बाकी बचे थे वो जिंदा लाशों की तरह इधर उधर भटक रहे थे। मैक्स एक ऐसा इंसान है जिसे अपने खानदान की यादें और विजन हमेशा आते रहते हैं, क्योंकि एटमी जंग में उसके खानदान के तमाम अफराद मारे जा चुके थे। वो इस वीरान और बंजर दुनिया में तन्हा जिंदगी गुजार रहा है। मैक्स अपनी गाड़ी के साथ सुनसान जमीन पर सफर कर रहा होता है। अचानक वो देखता है कि कुछ गाड़ियों का एक काफिला उसकी तरफ बढ़ रहा है। ये देखकर वो फौरन अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से भागने लगता है, लेकिन वो लोग इसकी गाड़ी को टक्कर मारकर उलट देते हैं। इसके बाद वो मैक्स को पकड़ लेते हैं और अपने इलाके में ले जाते हैं। वहाँ वो मैक्स की पीठ पर एक टैटू बनाते हैं जिस पर ओ नेगेटिव लिखा होता है, जो मैक्स का ब्लड ग्रुप था। ओ नेगेटिव एक यूनिवर्सल ब्लड ग्रुप समझा जाता था। दर हकीकत इन लोगों ने मैक्स को अपना गुलाम बना लिया था। दूसरी तरफ हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम फिरोसा था। वो भी इमोर्टन जो के लिए काम करती थी और इमोर्टन जो के कुछ आदमियों के साथ ईंधन पहुंचाने के मिशन पर जा रही होती है। लेकिन फ्यूल स्टेशन पहुंचने से पहले ही फिरोसा अपनी गाड़ी का रुख मशरिक की तरफ कर देता है। उसका एक साथी कहता है हमें तो सीधा जाना था, मगर फिरोसा जवाब देती है हम मशरिक की तरफ जाएंगे। इसके हुक्म को कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था, क्योंकि वो सबसे सीनियर ऑफिसर थी। इसलिए तमाम गाड़ियां मशरक की सिमत पर रवाना हो जाती है। इमोर्टन जो दूरबीन से ये सब देख रहा होता है, वो दौड़ता हुआ एक कमरे में जाता है जहां उसने 5 लड़कियों को कैद कर रखा था। वो लड़कियां उसके लिए बच्चे पैदा करती थी ताकि उसकी नस्ल आगे बढ़ सके। लेकिन वहां पहुंचकर वो देखता है कि 500 लड़कियां गायब है। वो फौरन समझ जाता है कि फिरोसा उन्हें अपने साथ ले गई है। ये जानते ही वो अपने आदमियों को इनका ताक़ुब करने का हुक्म कर देता है। इमोर्टन जो की फौज ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो अपने सरदार के लिए अपनी जान कुर्बान करने को बहुत बड़ा एजाज समझते थे। इसी दौरान एक कमजोर वॉर बॉय को दिखाया जाता है जो हर हाल में फिरोसा को पकड़ना चाहता था। इसी मकसद के लिए वो मैक्स को अपनी गाड़ी के अगले हिस्से से बांध देता है ताकि उसके खून से अपनी ताकत बरकरार रख सके। मैक्स के जिस्म से एक पाइप निकला हुआ होता है जिसके जरिए उसका खून वॉर बॉय के जिस्म में मुंतकिल हो रहा होता है। इस तरह उसे मुसलसल तवानाई मिलती रहती है ताकि वो जंग में हिस्सा ले सके। वो लोग इमोर्टन जो के लिए जान कुर्बान करना एक बड़े एजाज की बात समझते थे। दूसरी तरफ फिरोसा एक दूसरे इलाके में पहुंच जाती है ताकि लोग भी अपनी गाड़ियां लेकर उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। फिरोसा के कई साथी एक एक करके मारे जाते हैं। इसी दौरान इमोर्टन जो की फौज भी वहां पहुंच जाती है। वो दूसरे इलाके के जंगजुओं पर हमला करके उन्हें खत्म कर देती है। लेकिन फिरोसा को पकड़ने से पहले ही वो सामने आने वाले एक खौफनाक रेती तूफान में दाखिल हो जाती है। वो वॉर बॉय जिसकी गाड़ी के आगे मैक्स बंधा हुआ था, वो भी उसका पीछा करते हुए तूफान में घुस जाता है। जब वो फिरोसा की वॉर रिग के करीब पहुंचता है तो अपनी गाड़ी में बहुत ज्यादा पेट्रोल डाल देता है। उसका इरादा अपनी गाड़ी को बॉम्ब ब्लास्ट से उड़ाकर फिरोसा को रोकने का होता है, लेकिन ब्लास्ट करने से पहले ही मैक्स इसका हाथ पकड़ लेता है। अगले ही लम्हे उसकी गाड़ी फिरोसा की बड़ी गाड़ी से टकरा जाती है। शदीद टक्कर के बाद वॉर बॉय की गाड़ी उलट जाती है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि रेत का तूफान मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुका है। मैक्स जिंदा बच जाता है, लेकिन वॉर बॉय बेहोश पड़ा होता है, जबकि मैक्स अब भी जंजीर से उसके साथ बंधा हुआ होता है। मैक्स के जिंदा बच जाता है, लेकिन वॉर बॉय बेहोश। इसी वजह से मैक्स उसे अपने कंधे पर उठाकर फिरोसा की वॉर रिग की तरफ ले जाता है। इसी गाड़ी में फिरोसा और वो 5 लड़कियां मौजूद होती है जो इमोर्टन जो की कैद से फरार होती है। मैक्स इन सब पर बंदूक तान देता है और जंजीर काटने का मुतालिबा करता है। एक लड़की जंजीर काटने की कोशिश करती है, लेकिन इसी दौरान फिरोसा अचानक मैक्स पर हमला कर देती है।
दोनों के दरमियान शदीद हाथापाई शुरू हो जाती है। इतने में वॉर बॉय जो मैक्स के साथ जंजीर में बंधा हुआ था वो दोबारा होश में आ जाता है। दर हकीकत वो मरा नहीं था बल्कि सिर्फ बेहोश था। वो हर कीमत पर फेरोसा को पकड़ना चाहता था ताकि इमोटन जो से बड़ा इनाम हासिल कर सके। मैक्स और वॉर बॉय मिलकर एक फेरोसा को काबू में लेते हैं। वॉर बॉय खुश हो जाता है और मैक्स की जंजीर काट देता है, लेकिन मैक्स मौके का फायदा उठाते ही उसे जोरदार धक्का मारता है। इसके बाद वो वॉर रैग लेकर वहां से निकलने की कोशिश करता है। फेरोसा इन 5 लड़कियों से कहती है अगर जिंदा रहना चाहती हो तो मेरे पीछे आओ, क्योंकि इमोटन जो की पूरी फौज इनके पीछे आ रही थी। फेरोसा उस गाड़ी की तरफ दौड़ती है जिसे मैक्स ले गया था, लेकिन वो गाड़ी कुछ ही फासले पर जाकर बंद हो जाती है और दोबारा स्टार्ट नहीं होती। फेरोसा मैक्स के पास पहुंचकर बताती है कि इस गाड़ी में एक खास सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है और ये सिर्फ उसकी मदद से दोबारा चल सकती है। इसलिए मैक्स को मजबूरन सबको अपने साथ गाड़ी में बिठाना पड़ता है। ये सब आगे बढ़ते हुए पहाड़ी चट्टानों के इलाकों तक पहुंच जाती है जो एक खतरनाक गैंग का इलाका होता है। फेरोसा कहती है कि इसने इन लोगों से एक डील की थी जिसके बदले में वो उन्हें गुजरने देंगे। वो सबको गाड़ी में छुपने का कहती है। इसके बाद वो खुद के इलाके में दाखिल हो जाती है। गैंग का सरदार कहता है कि तुमने कहा था चंद लोग होंगे, लेकिन यहाँ तो बहुत बड़ी फौज है। फेरोसा उन्हें बताती है कि वो उन्हें तेल देने का वादा कर चुकी है। ये तेल टैंकर गाड़ी के पीछे मौजूद होता है, लेकिन इसी दौरान वो देखती है कि इमोटन जो भी अपने फौज के साथ करीब पहुंच जा रहा है। इसलिए मैक्स गाड़ी स्टार्ट करता है और वहां से निकल जाता है। फेरोसा भी किसी तरह गाड़ी में वापस आ जाती है। गैंग के लोग चट्टान को ब्लास्ट से उड़ा देते हैं ताकि रास्ता बंद हो जाए। इसी तरह इमोटन जो की फौज अंदर नहीं आ पाती। इसके बाद गैंग उनका पीछा शुरू कर देता है। मैक्स और फेरोसा इस गैंग के कई लोगों को मारकर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन इमोटन जो अपनी फौज के साथ इनका ताक़ुब जारी रखता है। इसी दौरान इमोटन जो इन पर हमला करने की कोशिश करता है और हालात मजीद खतरनाक होते जाते हैं। इमोटन जो हमला करने ही वाला था, लेकिन वो देखता है कि इनमें से एक हामिला लड़की गाड़ी से बाहर खड़ी है। वो लड़की इमोटन जो के बच्चे की मां बनने वाली होती है, इसलिए वो इस पर फायर नहीं करता। वो किसी भी कीमत पर अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन वो फिर भी फेरोसा की गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है। वो एक जंजीर फायर करता है जो मैक्स के गाड़ी के स्टीयरिंग पे फंस जाती है। इसी वजह से मैक्स गाड़ी पर काबू नहीं रख पाता। इसी दौरान एक और लड़की जंजीर काट देती है और गाड़ी दोबारा हरकत में आ जाती है, लेकिन फौरन बाद गाड़ी एक चट्टान के करीब पहुंच जाती है। एक खतरनाक हादसा होने वाला होता है। इसी वक्त इमोटन जो अपनी गाड़ी मोड़कर हामिला लड़की को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन इसकी गाड़ी उलट जाती है और फेरोसा आखिरकार अपने मकसद की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसी दौरान इमोटन जो का एक आदमी उनकी गाड़ी में सवार हो जाता है जिसका नाम नेक्स होता है। नेक्स्ट बहुत परेशान होता है क्योंकि वो अपने मौकों को खो चुका है। वो सोचता है कि अब इसके लिए सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन एक लड़की उसे हौसला देती है और वो आहिस्ता आहिस्ता पुरसुकून हो जाता है। अब गाड़ी मुसलसल आगे बढ़ती रहती है और सब लोग एक खतरनाक सफर में शामिल होते हैं। फेरोसा मैक्स को अपनी जिंदगी और माजी के बारे में बताती है। वो कहती है कि वो बचपन में एक सब्ज और आबाद जगह पर रहती थी, लेकिन इमोटन जो ने इसे वहां से छीन दिया था और अपनी दुनिया में ले आया था। वो बताती है कि वो दोबारा अपनी असली जगह वापस जाना चाहती है, लेकिन अब सूरत हाल बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुकी है। इसी दौरान वो एक दलदली इलाके में फंस जाते हैं। इमोटन जो की फौज अब भी मुसलसल उनका पीछा कर रही होती है। वो अपनी जान खतरे में डालकर गाड़ी को निकालने की कोशिश करते हैं। मैक्स और दूसरे लोग मिलकर गाड़ी को दलदल से निकालने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान दुश्मनों में से एक इनकी तरफ फायरिंग करता है। फेरोसा जवाबी हमला करती है और एक दुश्मन को जख्मी कर देती है। दुश्मन की आंखें मुतासिर हो जाती है और वो तकरीबन अंधा हो जाता है, लेकिन वो फिर भी रुकने के बजाय उन पर हमला जारी रखता है। आखिरकार वो गाड़ी को दलदल से निकालने में भी कामयाब हो जाते हैं और दोबारा अपने सफर की तरफ आगे बढ़ते हैं।
वो दोबारा अपना सफर जारी रखते हैं और खतरनाक रास्ते से आगे बढ़ते हैं। फेरोसा एक और जगह रुककर एक उम्मीद के बारे में सोचती है। वो फैसला करती है कि वो सब मिलकर एक महफूज जगह की तलाश करेंगे, लेकिन मैक्स कहता है कि वो अब मजीद उनके साथ नहीं चल सकता। वो अपना अलग रास्ता इख्तियार कर लेता है। इसी दौरान इमोटन जो इनके पास आने की खबर मिलती है, वो दोबारा अपनी फौज के साथ उनका पीछा शुरू कर देता है। मैक्स और फेरोसा को एहसास होता है कि खतरा अब भी बरकरार है। मैक्स को अपनी माजी के बारे में एक बच्ची की तस्वर आता है। वो उसे याद करता है जिसे वो बचा नहीं सका था। ये एहसास उसे दोबारा इन लोगों की मदद करने पर मजबूर करता है। मैक्स अपने फैसले पर दोबारा गौर करता है और महसूस करता है कि वो उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। वो वापस आकर फेरोसा और बाकी लोगों की मदद करने का फैसला करता है। फेरोसा सबको एक प्लान बताती है कि वो अब सीधा इमोटन जो के किले की तरफ जाएंगे। इमोटन जो को पता चल जाता है कि वो वापस किले की तरफ आ रहे हैं। अब एक शदीद जंग शुरू हो जाती है। मैक्स इमोटन जो को खत्म करने की कोशिश करता है। इसी दौरान एक बूढ़ी औरत जो बीच लेकर जा रही थी मार दी जाती है। फेरोसा इमोटन जो का मास्क उतार देती है। मास्क हटने के बाद इमोटन जो शदीद जख्मी होकर मर जाता है। मैक्स अपनी कुर्बानी देता है और एक ब्लास्ट करके दुश्मनों को रोक देता है। फेरोसा भी जख्मी हो जाती है, लेकिन वो किले तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है। किले के अंदर मौजूद लोग इन सबको देखकर हैरान रह जाते हैं। सब लोग फेरोसा को अपना लीडर मान लेते हैं। अब वो एक नई जिंदगी शुरू करने की तैयारी करते हैं। मैक्स खामोशी से वहां से चला जाता है। आखिर में एक नई सब्ज और उम्मीद भरी दुनिया दिखाई जाती है जो मुस्तकबिल की नई शुरुआत की अलामत है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है।